आइए बच्चों, हम लोग शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं। शांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मान लीजिए कोई x एक संख्या है जो परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सअभाज्य होता है। सअभाज्य का आप लोग अर्थ समझ रहे हैं। सअभाज्य हम लोग क्यों बोलते हैं? सअभाज्य इसलिए बोलते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या, सपोज करो कि 4/6 है, तो ये कैंसिल हो सकता है ना। कैंसिल होने का मतलब यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया, यानी ये 2/3। तो हम हमेशा इस रूप में रखते हैं, सअभाज्य संख्या के रूप में रखा जाता है। जैसे 2 और 3 सअभाज्य संख्या है, इनके गुणनखंड में आप पाएंगे कि केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ओनली वन इज द कॉमन फैक्टर। समझ में आ गई बात? इसलिए हम लोग अक्सर यहाँ पर सअभाज्य का नाम लिया जाता है। सअभाज्य, ये चीज़ यहाँ पर सअभाज्य का नाम लिया जाता है। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। सअभाज्य है तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n। ये निशान का मतलब है 2 घाते n, इस तरह से आप पढ़िएगा। और 5 घाते m, 2 घाते m गुणे 5 घाते m के रूप का है। यानी आपको Q कहाँ है? Q हर में है। यदि हमने p/q लिया है तो Q हर में है, और इसका जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो 2 घाते n गुणे 5 घाते m ये मिलेगा। चाहे केवल ये मिले, चाहे केवल ये मिले, और चाहे ये दोनों मिल जाए, ठीक है। तो इस रूप में ही मिलेगा। तब क्या होगा? तब ये होगा कि इस तरह की यदि व्यवस्था हो रही है जो अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया, तो ये अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अब यहाँ पर n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब एक शब्द ये भी आ गया, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? नॉन निगेटिव इंटीजर। शायद ये भी बात आप लोग को न समझ में आ रही हो, तो मैं समझा दूँ। पूर्णांक क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, +2 +3 +4 ऐसे होता जाता है। इधर की तरफ क्या होता है? -1 -2 -3। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है कि ऋण पूर्णांकों को छोड़कर, ऋण पूर्णांकों के अलावा, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जो निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। तो निगेटिव इंटीजर्स नहीं है इसका मतलब 0 से लेकर आगे 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक 1 से है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। लेकिन जब हम नॉन निगेटिव बोलते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं, इसका मतलब हम यहाँ 0 से लेकर बोलते हैं। बात अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ऋणोत्तर पूर्णांक एक एक शब्द का मीनिंग है, जब आप समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अच्छे से बताई गई किताब में और परिभाषा में बताई गई चीज़ों को समझ पाएंगे, अपने टीचर्स को समझ पाएंगे। तो हमको लगता है कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे, हैं? तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि माना x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किया जा सकता है, जहां p और q सअभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, अर्थात नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यानी घात में या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। अब आते हैं अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब अशांत दशमलव प्रसार में हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए x कोई संख्या है जो a/b के रूप में एक अपरिमेय संख्या है। x कोई एक अपरिमेय संख्या जो a/b के रूप में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, a/b के रूप में लिखा गया है, जहाँ a और b सअभाज्य। देखो यहाँ पर फिर मैंने a और b को सअभाज्य कहा, इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने p और q के रूप में लिया था, यहाँ a और a/b के रूप में लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे जो भी कुछ ले सकते हैं, x/y भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कहना होगा वहाँ पर कि x और y क्या है, ठीक है। तो इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो a/b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो
ए बटा बी एक परिमेय संख्या जहां ए और बी, ठीक है, क्या है, 100 अभाज्य है। क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द है, देखिएगा ध्यान, यहाँ पर आप देखिए 2 घाते n 2 घाते 5 के रूप का है और यहाँ पर नहीं है। ये दो अंतर आपको पता चलने चाहिए दोनों में। आगे, जहाँ n और m ऋणात्तर पूर्णांक है, फिर ऋणात्तर पूर्णांक शब्द आया है, मतलब आप समझ गए होंगे नॉन निगेटिव इंटीजर है, तब x का दशमलव प्रशांत क्या कहलाता है, कहलाता है अशांत आवर्ती, ठीक है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आ गई? मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग इसको 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए और पढ़िए, फिर आप देखिए मुस्कुराएंगे। ठीक है, ओके।